हेलो साथियों, आज हम साउथ वेस्टर्न रेलवे का क्वेश्चंस पेपर्स को हल करेंगे जो 40% प्रोन्नति कोटे में आया है जेई के लिए। उसके हम पूरा जो है सलूशन आज देखेंगे। सिग्नल एंड दूरसंचार विभाग मैसूर मंडल का है ये, जो 2021 में आया था। 8/3/8/2021 में पूछा गया है। उसी के बारे में हम आज यहाँ पर उसको सॉल्व करेंगे। किस टाइप का जो है पूछता है। ये 40% जो हमारा प्रोन्नत कोटा का होता है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो प्रोन्नत कोटे में क्वेश्चंस जो है कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं, उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कहाँ तक ये क्वेश्चंस को कितना कठिनाई में बोर्ड एग्जाम में उठाता है। तो यहाँ पर हम जैसे देखेंगे साथियों, इनर डिस्टेंस सिग्नल जो शोविंग करता है हमारा, इनर डिस्टेंस सिग्नल शोविंग डबल एलो एस्पेक्ट। तो यहाँ पर डबल एलो एस्पेक्ट मीन्स क्या हो जाएगा। तो इनर डिस्टेंस हमारा अगर डबल एस्पेक्ट में है तो इसमें से क्या कंडीशन हो सकती है। तो हम यहाँ विकल्प पे आएंगे, देखेंगे ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट द होम सिग्नल। ट्रेन को रिक्वायर्ड है स्टॉप सिग्नल पे, या लूप लाइन प्राप्ति के लिए हो सकता है, या तो मुख्य लाइन लूप प्राप्ति यानी रिसेप्शन आइदर मेन अथवा लूप लाइन में, या रन थ्रू मेन लाइन में हम कह सकते हैं। तो यहाँ इनर डिस्टेंस की बात हो रही है साथियों। तो जैसा कि हम यहाँ चित्र में देखते हैं कि इनर डिस्टेंस का हमारा, अगर जिस इनर डिस्टेंस का हम फिगर बनाएं तो हमारा यहाँ पर सिग्नल जैसे बना हुआ है। तो इनर डिस्टेंस का अगर हम देखेंगे तो इनर डिस्टेंस में क्या होता है कि अगर हमारा सिंगल पीला है तो सिंगल येलो है। जब सिंगल येलो का मतलब क्या हो जाएगा कि सिंगल येलो का मतलब कि होम हमारा रेड रहता है। होम क्या रहेगा, रेड रहेगा। अगर डबल येलो आ रहा है इसका मतलब कि होम तो लोअर है लेकिन जो है लूप लाइन के लिए लोअर है। तो रिसेप्शन ऑन लूप लाइन हम कहेंगे। अगर यहाँ पर क्या है, होम क्या कह रहा है कि डबल येलो एस्पेक्ट जो है शो कर रहा है। डबल येलो एस्पेक्ट किस कंडीशन पे शो करेगा कि वो रिसेप्शन लूप लाइन में बना हुआ है, तभी डबल येलो में ये शो करेगा। इस बात को हम यहाँ पर ध्यान देंगे। यह भी हो सकता है कि लूप लाइन के लिए भी हो जाए, यानी दूसरे सी विकल्प की हम बात करें, या तो मुख्य अथवा लूप लाइन की प्राप्ति हो सकती है। मुख्य लाइन में अगर हमको अवरोध है आगे की ओर, तब हम भी कह सकते हैं कि अगर ग्रीन नहीं हो रहा तो डबल लो। तो यानी हम यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट हमारा हो सकता है। इसको हम सी वाले विकल्प को हम सही मान सकते हैं। तो एग्जैक्टली पोजीशन जो हमारा होगा ये सी होगा साथियों। यहाँ पर हम बी को केवल लेकर नहीं चलेंगे। रिसेप्शन आइदर मेन लाइन हो सकता है अथवा लूप लाइन, दोनों कंडीशन हो सकता है। इसलिए हो सकता है कि हम होम को अगर लोअर करेंगे पीला रहेगा, तो आगे का स्टार्टर अगर हमने जो है रेड कर दिया तब भी ये कंडीशन हमको प्राप्त हो जाएगी कि इनर डिस्टेंस जो है शोविंग डबल येलो प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हम क्वेश्चंस को बारीकी से देखेंगे जिससे हमारा क्वेश्चंस गलत ना होने पाए। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। नंबर 2 की हम बात करें साथियों, आईबी सिग्नल का, जैसे इंग्लिश वाले में देखते हैं, हिंदी वाले में कम समझ में आता है। आईबी सिग्नल कम डिस्टेंस सिग्नल शोविंग कह रहा है एलो एस्पेक्ट मीन। आईबी सिग्नल कम डिस्टेंस, यहाँ पर सिग्नल जो बता रहा है कि आईबी सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल दिया है, दोनों उसी पे है। तो ब्लॉक सेक्शन को क्या एलो क्या करेगा उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो ब्लॉक सेक्शन आगे क्लियर नहीं है, ये बात तो नहीं। अगर एलो आ रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक सेक्शन आगे की ओर है। यानी ये जो एलो प्रदर्शित कर रहा है, हमने जैसे यहाँ पर डिस्टेंस के लिए देखा, एलो दिख रहा है, इसका मतलब है कि हम होम पर रुकेंगे, यानी स्टॉप एट होम सिग्नल पर हमको स्टॉप होना है। इस बात को यहाँ पर हम समझेंगे। तो आईबी सिग्नल और कम डिस्टेंस सिग्नल अगर शोविंग येलो एस्पेक्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि हमको होम सिग्नल पे जाकर रुकना है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब इसमें आगे देखते हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ब्लॉक ओवरलैप इन टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग, यानी टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग पे पूछ रहा है ब्लॉक ओवरलैप। तो ब्लॉक ओवरलैप कितना हो जाएगा टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में हम लोग कितना है फिर से रिमेंबर करिए। टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में हम जो पढ़ेंगे ये हो जाता है 400 मीटर। कितना होता है, 400 मीटर। उसी में अगर मल्टी एस्पेक्ट की हम बात करें, MACL की हम बात करेंगे, तो ब्लॉक ओवरलैप जो हमारा होता है लिखा जाता है 180 मीटर
होता है। इस बात को जरूर हम ध्यान रखेंगे। तो ब्लॉक ओवरलैप कितना हो जाएगा साथियों? 400 मीटर हो जाएगा। किस कंडीशन में? टू आस्पेक्ट सिग्नलिंग टेरिटरी है, तब उस कंडीशन में 400 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखेंगे, टू आस्पेक्ट सब जुड़ा है, तब हम 400 मीटर को मानेंगे। 180 मीटर हमारा गलत हो जाएगा। अगर मल्टी पूछा होता तो हमारा 180 मीटर मल्टी में सही हो जाता। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। ट्रैक सर्किट यूज ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग एरिया में जो रहता है, ट्रैक सर्किट को जो हम यूज करते हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग में, वो किस टाइप की होती है उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। तो उसमें क्या क्या हो सकता है उसको देखेंगे। एसी सिंगल रेल और डबल रेल, डीसी सिंगल रेल और डबल रेल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट, यानी क्या क्या हो सकता है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो मतलब हम समझे तो हम जो है सिंगल रेल, दोहरी रेल, इसको भी लागू कर सकते हैं, डीसी सिंगल रेल भी लगा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्टिफिकेट जिसको हम लोग या एक्सेल काउंटर को कहिए उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सब उपरोक्त सभी प्रकार से हम जो है ऑटोमेटिक को संचालन में ला सकते हैं। उपरोक्त हमारा सभी हो जाएगा। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि हम पढ़ रहे हैं डीसी सर्किट तो केवल डीसी सर्किट से ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एसी से सिंगल रेल हो सकता है, डबल रेल भी हो सकता है, डीसी सिंगल रेल हो सकता है, डबल रेल हो सकता है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट भी हम लगाकर, यानी इन तीनों विकल्प से हम इस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ब्लॉक से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग को अचीव किया जा सकता है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। गेट सिग्नल्स कम डिस्टेंस सिग्नल शोविंग डबल एलो। यहाँ पर गेट सिग्नल कम डिस्टेंस सिग्नल शोविंग डबल एलो कह रहा है, यानी गेट सिग्नल है और डिस्टेंस सिग्नल भी है, शोविंग डबल एलो। आज पे इसका मीन क्या होगा? इसका मीन क्या होगा? पहले ध्यान से सारे आंसर को पढ़िए। एलसी गेट ओपन टू रोड ट्रैफिक। फिर से अगला पढ़िए, होम सिग्नल पर रुके, स्टॉप एट होम सिग्नल। मेल या एल स्टार्टर के रुकने की अपेक्षा सम पर गेट बंद अथवा लूप लाइन पर होते हुए गुजरे, यानी एलसी गेट इज क्लोज्ड एंड रिक्वायर्ड टू स्टॉप इन, यानी मेन लाइन अथवा लूप लाइन स्टार्टर और पास थ्रू द लूप लाइन। अगला कहता गेट इज क्लोज रन थ्रू ऑन मेन लाइन। तो इसमें हम ध्यान देंगे क्या हो सकता है, डबल पीला का मतलब क्या हो सकता है, दिमाग में रखेंगे। डबल पीला का अर्थ क्या हो जाएगा, उसको हम ये समझेंगे कि एलसी गेट क्लोज है, रिक्वायर्ड टू स्टॉप एट मेन लाइन के लिए अथवा लूप लाइन स्टार्टर, पास थ्रू ऑन लूप लाइन, अथवा लूप लाइन के थ्रू पास होकर आप गुजरने के लिए ऐसा कह रहा है। यानी हम मेन लाइन के लिए स्टॉप होने के लिए हो सकता है, या लूप लाइन स्टार्टर में जाने के लिए, अथवा पास थ्रू ऑन लूप लाइन, अथवा लूप लाइन से पास होने के लिए कह सकता है। यहाँ पर सारे विकल्प को ध्यान से पढ़ेंगे तब आंसर को लगाएंगे, नहीं गलत हो सकता है। श्रेणी ए स्टेशन यानी क्लास स्टेशन इज ए क्लास ए स्टेशन वेयर, क्लास ए स्टेशन में क्या हो सकता है उसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि लाइन क्लियर में नॉट बी गिवन ए ट्रेन अनलेस द लाइन इज क्लियर फॉर एट लीस्ट 400 मीटर बिहाइंड द होम सिग्नल। यानी हम ए क्लास स्टेशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ए क्लास स्टेशन की ये परिभाषा ही कह दिया है, ये हमारा क्या परिभाषा कह दिया है कि लाइन क्लियर मे नॉट बी गिवन, यानी लाइन क्लियर तब तक नहीं दिया जा सकता अनलेस द लाइन इज क्लियर फॉर द एटलीस्ट 400 मीटर्स बियॉन्ड द होम सिग्नल, यानी होम सिग्नल के आगे 400 मीटर तक एटलीस्ट क्लियर हो, अथवा कोई ट्रेन आई है तो 400 मीटर के आगे चली जा रही हो, तभी हम लाइन क्लियर मतलब नहीं दे सकते हैं। मतलब 400 मीटर के अंदर है तो लाइन क्लियर हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट हो रहा है, ये स्टेशन ए की मतलब एक तरह से परिभाषा ही यहाँ पर दिया गया है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। बाकी सारे आंसर पर ध्यान दीजिए, पढ़ लीजिए जो जो कह रहा है। Approach may not be given a train unless the whole of the last processing has been passed completely at least 400 meter beyond the home signal IBH and continue the journey. It's continue the journey. Questions क्या पूछा था? Station is a class section station where मतलब एक क्लास स्टेशन वही होता जहाँ पर
हम लाइन क्लियर देना संभव नहीं है अनलेस जब तक लाइन क्लियर मतलब लाइन क्लियर ना हो जाए 400 मीटर, यानी होम सिग्नल से आगे 400 मीटर तक लाइन क्लियर ना हो जाए। यही इसका जो है परिभाषा, उसी को हम क्लास ए स्टेशन कहेंगे। फिर आगे इसमें क्या कह रहा है कि अप्रोच में भी नॉट गिवन ए क्लास स्टेशन। जो अप्रोच यहाँ पर जो कह रहा है कि एक क्लास स्टेशन होल प्रोसेसिंग हैज बीन कंप्लीट पास्ट कंप्लीट एटलीस्ट 400 मीटर बिहाइंड द होम IBS इज कंटिन्यू इट्स जर्नी, यानी मे नॉट बी गिवन शब्द जो दे दिया है यहाँ पर ये से गलत हो गया विकल्प। क्या हो गया, यहाँ से हमारा गलत हो गया। सेक्शन के अंदर गाड़ी को प्राप्ति के लिए लाइन क्लियर है और एक गाड़ी लाइन के लिए क्लियर दी गई। लाइन क्लियर में भी गिवन ए ट्रेन बिफोर द लाइन क्लियर हैज बीन क्लियर फॉर द रिसेप्शन ऑफ द ट्रेन विथ इन द स्टेशन सेक्शन। ये भी संभव नहीं है कि किसी भी लाइन क्लियर को हम दे दें स्टेशन सेक्शन में, ये भी संभव नहीं है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। लाइन क्लियर में नॉट बी गिवन ए ट्रेन अनलेस द लाइन इज क्लियर एट लीस्ट 800 मीटर। ये तो कोई कथन हमको मिलता नहीं है, इसको भी हम नहीं लेंगे, इसको भी हम छोड़ देंगे। तो जो चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट में एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है उसी पर हम आंसर को लगाएंगे, अन्यथा उसको हम छोड़ देंगे। 7वें नंबर की हम बात करेंगे, द स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर। स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट क्या करता है उसकी हम बात करेंगे। तो स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट ओनली किसमें एग्जिस्ट करता है स्टेशन सेक्शन, उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट कहाँ पर होता है तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे और समझेंगे। तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा, सारे विकल्प देख ले। स्टेशन सी स्टेशन, स्टेशन बी, ए क्लास स्टेशन, उपरोक्त में से एबव। तो यहाँ पर जो सटीक हमको आंसर मिल रहा है स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट ओनली होगा, क्लास बी स्टेशन में ही संभव है। स्टेशन सेक्शन एग्जिस्ट ओनली फॉर कहाँ होगा, क्लास बी स्टेशन पर भी हमको जो है प्राप्त होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम कंफ्यूजन नहीं करेंगे, यहाँ पर कंफ्यूजन करेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द पैसेंजर लाइन। इस बात को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि आइसोलेशन, इसका चार्ट बना हुआ है, चार्ट से हम उसको पूरा देख लेंगे और उसमें से हम याद कर लेंगे। आइसोलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन द पैसेंजर लाइन। पैसेंजर लाइन और किसकी बात तुलना किया जाता है, सदैव हम ध्यान देते हैं पैसेंजर लाइन इफ स्पीड 50 किलोमीटर से अगर कम है तब वहाँ पर आइसोलेशन का रिक्वायर्ड नहीं होता है, यानी इस बात को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। गुड्स लाइन साइडिंग यहाँ पर दिया है और पैसेंजर लाइन इज ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन में तो हो ही जाएगा। तो गुड्स लाइन साइड लाइन की बात मेरी सटीक आंसर जो हमारा मिल रहा है सी नंबर मिल रहा है। पैसेंजर लाइन में आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि स्पीड हमारी 50 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है, तब वहाँ पर आइसोलेशन की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी। क्लियर हुई बात यहाँ पर साथियों। 9वें नंबर की बात हम करते हैं। कैश साइडिंग जो प्रोवाइड प्रोटेक्ट स्टेशन, स्टेशन को प्रोटेक्ट कराने के लिए जो कैश साइडिंग बनाई जाती है वो क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करना है। तो जो कैश साइडिंग होती है यदि स्टेशन की ओर 180 में गिरती हुई खड़ी उतराई, जिसको ग्रेडियंट बोला जाता है, इफ द ग्रेडियंट ऑफ स्टीपर देन 180 फॉलिंग टूवर्ड्स द स्टेशन। फॉलिंग कहाँ पर रहेगा, टूवर्ड्स द स्टेशन की ओर रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं कैच, क्या बोलते हैं, कैच साइडिंग बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई है तो सबका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एज न्यू रिवीज द पैरा 7.13 ऑफ ECM पार्ट 1 परमिसेबल स्पीड ऑफ KMPH स्टैंडर्ड थर्ड रिवाइज ऑफ इंटरलॉकिंग। स्टैंडर्ड थर्ड के पूछ रहा है कि KMPH कितना रिवाइज्ड हो गया है, इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में जो है कितना हो जाएगा। स्टैंडर्ड थर्ड में 140 अप टू यानी 140 KMPH के करीब जो हो गया स्टैंडर्ड थर्ड में हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो इसको भी हम चार्ट में सब बना हुआ है, उस चार्ट से पढ़ लेंगे तो एकदम से याद हो जाएगा। यहाँ पर पर्पज हमारा क्या है साथियों कि क्वेश्चंस के बेस को समझेंगे कि किस तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहाँ तक हमको पढ़ने की जरूरत है।
श्रेणी ए स्टेशन में सिग्नल के दो पक्ष के न्यूनतम उपस्कर मतलब टू एस्पेक्ट सिग्नलिंग में मिनिमम इक्विपमेंट ऑफ सिग्नल इन ए क्लास ए स्टेशन की बात यहाँ पर कह रहा है। क्लास ए स्टेशन में क्या क्या हो सकता है मिनिमम इक्विपमेंट, उसकी बात यहाँ पर कह रहा है। तो ए क्लास स्टेशन में क्या होता है कि ए क्लास स्टेशन में वार्नर रहेगा, होम रहेगा और स्टार्टर रहेगा। ये मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है किसी ए क्लास स्टेशन की। वार्नर, होम और स्टार्टर सिग्नल, ये तीन सिग्नल्स जो है होना जरूरी होता है, मिनिमम इतना होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एलसी गेट का जो सेंसस किया जाता है, सेंसस शैल बी डन बाय द टीम कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स। जो सेंसस किया जाता है उस टीम के जो सुपरवाइजर कंसिस्ट होते हैं वो किस किस डिपार्टमेंट से होते हैं उसको देखिए। इंजीनियरिंग रनिंग एसएनटी, इलेक्ट्रिक रनिंग ट्रैफिक, इंजीनियरिंग एसएनटी ट्रैफिक, इंजीनियरिंग रनिंग ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो इसमें एग्जैक्ट बताइए किसमें हो जाएगा। तो इसमें जो किया जाता है संपर्क गेट का सुपरवाइजर संगठन टीम द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखेंगे तो 12 में हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहेगा, ये तो कन्फर्म है, एसएनटी भी रहेगा और ट्रैफिक डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स, ये तीनों मिल करके सेंसस करते हैं। एलसी गेट में सेंसस किया जाता है। ये सेंसस किया जाता है, इसको भी पढ़ेंगे, यानी इसके डीप अध्ययन करेंगे कि सेंसस में क्या क्या व्हीकल्स की गणना किया जाता है, उसी को सेंसस का नाम दिया जाता है। डिस्टेंस ऑफ स्पीड ब्रेकर ऑफ एलसी गेट फ्रॉम सेंटर, ये देखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चंस रिपीटेड किया गया है कई बार एग्जामों में। एलसी गेट के सेंटर ऑफ ट्रैक से जो स्पीड ब्रेकर लगाया जाता है कितना दूर रहता है, इसकी बात हम यहाँ करेंगे। तो यहाँ पर जो एलसी गेट से सेंटर ऑफ ट्रैक से स्पीड ब्रेकर जो लगाते हैं वो 20 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। इसको एकदम से याद कर लेंगे, रिमेंबर कर लेंगे, ये सब चीज़ याद करने वाली चीज़ें हैं। आगे हम बढ़ते हैं 14 नंबर में। विंच एंड वायर ऑपरेटेड एलसी गेट द रेंज ऑफ ऑपरेशन, यानी विंच और वायर का जो ऑपरेशनल गेट का होता है उसका रेंज क्या होता है, उसकी रेंज ऑपरेशन की यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका ऑपरेशनल की जो रेंज है 150 मीटर तक है। कितना है यहाँ पर साथियों, 150 मीटर है। ये मैकेनिकल तो अब समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आए हैं उनको कम से कम जो है हम पढ़ लेंगे। एग्जाम में आ गया तो फिर हम सोचेंगे कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, याद नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर रेंज ऑफ ऑपरेशनल की हम बात करेंगे तो 150 मीटर्स की दूरी से हम इसको ऑपरेशन कर सकते हैं। With the effective boom locking, it should not be possible to lift the boom by more than, यानी कितना जो है उसको लिफ्ट किया जा सकता है, यानी लिफ्ट संभव नहीं है कि बूम अधिक बूम को लिफ्ट किया जाए, इसकी बात यहाँ पर पूछ रहा है। जैसा कि हम लोग बूम की जब शिफ्टिंग की बात करते हैं, लिफ्ट की बात करते हैं, तो 0 से 10 डिग्री को हम क्या मानते हैं, क्लोज पोजीशन मानते हैं। क्या मानते हैं, 0 से 10 डिग्री को हम क्या मानते हैं, क्लोज पोजीशन मानते हैं। तो यहाँ पर जो क्लोज पोजीशन, यहाँ पर बंद दशा में 10 डिग्री क्लोज पोजीशन, यहाँ पर ये वाला हमारा सही हो जाएगा। क्लोज पोजीशन को हम 10 डिग्री द क्लोज पोजीशन मानेंगे, यानी बंद पोजीशन भी कितना हो जाता है, 10 डिग्री तक माना जाता है। रिकमेंडेड ग्रेडियंट स्टेशन यार्ड, ये भी एकदम से जो हम S30 पढ़ेंगे तो उसमें एकदम मिलेगा, ये पहले या दूसरे पेज में मिल जाता है स्टेशन रिकमेंड ग्रेडियंट का। तो इसका हम लोग देखेंगे तो 1/12 है, तो इसको हम गलती नहीं करेंगे, 1/12 ग्रेडियंट में रहता है। रिकमेंडेड ग्रेडियंट जो हमारा 1/12 में देखेंगे। SWR का हमने एक दिन डीप पूरा वीडियो बनाया था, तो उस SWR संशोधन किए जाने के कितने तरीके, बहुत तरीके हमने बताए थे, लेकिन इस तरीकों पर ज़रा सा ऑब्जर्व करिए क्या संभव हो सकता है। इन सब में हम देखेंगे तो SWR संशोधन किए जाने के लिए 4 साल आफ्टर 3 करेक्शन अगर हमको मिल गया
तब हम संशोधन कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पर ध्यान देंगे। 3 ईयर में अगर देखेंगे, 3 ईयर में करेक्शन अगर बढ़ता चला जाएगा, तो अगर ये करेक्शन बढ़ेगा तो 1 2 3 ईयर में भी हम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 4 ईयर 3 करेक्शन वाला हमारा एग्जैक्ट मिल रहा, तो हम उसी पर यहाँ पर लगाएंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। द क्लियरेंस बिटवीन बॉटम रेल और टॉप द लीडिंग स्ट्रेचर बार दिया है रेल के में, तो कितना यहाँ पर दिया है इसकी बात हम यहाँ करेंगे। अब ये नया, पहले हम लोग जो है कम पढ़ते 3 mm तक था, अब ये बढ़ के 1.5 से 5 mm तक हो गया है। यानी लीडिंग स्ट्रेचर बार से उससे जो गैप होगा 1.5 से 5 mm के बीच का गैप हो गया है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। फॉर ए न्यू वर्क्स मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू सेंटर यार्ड, बीजी में न्यू यार्ड के लिए पूछ रहा है, तो न्यू यार्ड के लिए हम क्या समझेंगे, यानी 5.3 जो रहता है, यानी 5300 mm, यही वाला हमारा प्राप्त होता है। न्यू यार्ड के लिए सेंटर टू सेंटर यही है। लेकिन अभी नया एडिशन हम लोग 6.1 का पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें विकल्प नहीं मिला है। अगर 6.1 होता तो हम लोग उसको लगाते, लेकिन मैक्सिमम अगर 53 वाला मिल गया तो इसी को हम लगा देंगे। CSR की हम बात करें, क्लियर स्टैंडिंग CSL जो हमारा है, यानी CSR या लेआउट हम कब पढ़ते हैं, तो इसमें एग्जिस्टिंग को भी ध्यान रखेंगे और न्यू वर्क को भी ध्यान रखेंगे। तो इसकी हम बात करेंगे, तो इसमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 715 मीटर हमारा जो है न्यू का हो गया नए लेआउट में। पहले हम लोग जो है 786 का जो एग्जिस्टिंग पढ़ते थे, वो चेंज होकर न्यू में कितना आ गया है, 715 मीटर जो है हमारा न्यू CSR जो है हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, नया हमारा चेंजेस है ये। आगे 21 की हम बात करेंगे साथियों। CSR की करेंसी जो होती है, सेंसन जब होता है करेंसी, तब कितना ईयर्स के लिए रहता है, इसको हम देखते हैं। तो ये CRS का जो सेंसन होता है वो 1 ईयर का रहता है। कितने ईयर का सेंसन रहता है, 1 साल को हमको कंप्लायंस करके देना पड़ता है। आगे कह रहा है द पीरियड ऑफ ओवरहॉलिंग फॉर इंटरलॉकिंग फ्रेम, इंटरलॉकिंग फ्रेम का जो ओवरहॉलिंग हम लोग करते हैं वो कितने समय में करते हैं, इसकी बात यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें भी जो ओवरहॉलिंग हम करेंगे इंटरलॉकिंग, तो 3 ईयर्स में हम लोग इंटरलॉकिंग करते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी CRS का सेंसन की करेंसी जो है 1 वर्ष की है, और लीवर लॉकिंग फ्रेम को करेंगे तो में 3 साल में एक बार हमको करना पड़ता है। सिग्नल पोस्ट पैसेंजर प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम GSCL नियरेस्ट द ट्रैक सेंटर, ट्रैक सेंटर से कितना दूरी पर दे रहा है, तो इसकी बात हम करेंगे तो 27-20 mm पे रहेगा। यानी यहाँ पर क्या पूछा है, नियरेस्ट ट्रैक सेंटर मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम 2720 mm पर रहता है। ये जो यानी जो सिग्नल पोस्ट पैसेंजर प्लेटफॉर्म शुड बी प्रोवाइड फ्रॉम सेंट्रल लाइन से हम देखेंगे फ्रॉम नियरेस्ट ट्रैक एट द मिनिमम जो होगा 2720 mm पर होगा, ये प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिवाइज कोडल लाइफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिग्नलिंग सिस्टम असिस्ट ऑन डी रूट के लिए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा साथियों, डी रूट असिस्ट के लिए पूछ रहा है। डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड कंडीशन, लोकेशन और उसकी कंडीशन क्या है उसकी बात में इक्विपमेंट के बारे में, असिस्ट के बारे में पूछा, रिवाइज कोडल के बारे में पूछ रहा है। तो ये जो हमारा कोडल लाइफ है 25 से 28 ईयर्स तक हमारी इसकी कोडल लाइफ होती है। डी रूट के लिए यानी जितने रूट में हम जाएंगे तो हर रूट का चेंज होता जाएगा, इस बात को हम ध्यान रखेंगे और सबको ध्यान से पढ़ेंगे। आगे पढ़ेंगे रिवाइज द कोडल लाइफ ऑफ सिग्नलिंग इक्विपमेंट, जैसे EKT है, D&D स्पेशल रूट्स है, तो इन सब का जो रिवाइज दिया है, कोडल लाइफ दिया है, वो कितने साल की है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। 15 ईयर्स है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कोडल लाइफ ऑफ सिग्नलिंग इक्विपमेंट EKT ऑन D, तो D स्पेशल रूट के लिए 15 साल का है यहाँ पर। फिर आगे दिया है TLJB शुड बी प्रोवाइड द नियरेस्ट सेंट्रल ट्रैक से, लाइन से मिनिमम डिस्टेंस कितना है, तो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो आएगा 1905 mm S30 में साफ साफ इसका जिक्र है, वहाँ से हम पढ़ सकते हैं।
minimum horizontal distance from the center track any structure of existing work 305 mm above the rail level, 233 mm above the rail level। मतलब ये एग्जिस्टिंग वर्क से कह रहा है कि तीन यानी 305 mm एबव रेल लेवल से अगर हम जाएं तब उसकी जो इतना mm एबव रेल का दिया है, यानी उसकी क्षैतिज दूरी किस ढांचे तक न्यूनतम है, उसकी बात यहाँ पर हमको पता करना है। तो इसमें विकल्प में हम देखेंगे, यानी न्यूनतम हम 2135 से कम नहीं हो सकते हैं, ये हमारी न्यूनतम जो है। अगर 305 mm के ऊंचे हम चले जाएंगे तो इतना जो है उसकी जो है हमको लेंथ होनी चाहिए, इस बात को हम समझेंगे। एग्जीक्यूटिव में यहाँ पर सिग्नलिंग वर्क्स नॉट रिक्वायर सेंसन की CRS सेंसन की किसमें नहीं है, इसकी बात हम करेंगे। तो इसमें हम ये चेक करते हैं, जैसे स्टेशन सेक्शन मल्टी डिजिटल धुरा गड़क का प्रोविजनल ऑफ मल्टी सेक्शनल डिजिटल एक्सल काउंटर इन स्टेशन सेक्शन। फिर कह रहा है एडिशनल एक्सटेंशन या अल्ट्रेशन एग्जिस्टिंग ब्लॉक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग इंस्टॉलेशन, इसमें तो होगा CRS का सेंसन होगा, इसमें अल्ट्रेशन करेंगे और एक्सटेंशन करें एडिशनल करेंगे तब CRS सेक्शन होगा। ब्लॉक में कोई परिवर्तन करेंगे चेंज इन ब्लॉक सिग्नलिंग, इसमें भी CRS सेंसन है। सम फॉर फाटक की कैश साइडिंग स्लिप साइडिंग, इसमें भी CRS की सेंसन होगा। लेकिन अगर हम डिजिटल एक्सल काउंटर वाला हमारा ऐसा विकल्प मिल रहा है जिसमें हमको CRS की मंजूरी की ज़रूरत नहीं है, इस तरह हम इसको आंसर को सही प्राप्त कर सकते हैं। टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हमको अप्रूव कहाँ से होता है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को अप्रूव्ड होता है उसको कहाँ से सेंसन होता है, तो इसमें हम देखेंगे ये RDSO से प्रूव होकर आता है। कहाँ से प्रूव होकर आता है, RDSO से प्रूव होता है। टाइप ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट कौन अप्रूव करता है, RDSO अप्रूव करता है। ट्रेन एक्सीडेंट अगर क्लास C की बात करेंगे, एक्सीडेंट में जो C1 से हमको कहाँ तक जाना है, C8 टाइप में जाना है, तो C1 से C8 में हमको जाना है, तो वो किस प्रकार की भिड़ंत है उसकी यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इस तरह की भिड़ंत जो हमारा रहता है C1 से C8 के बीच में, क्लास C की बात कर रहा है, तो ये सम पार फाटक दुर्घटना LC गेट एक्सीडेंट में आएगा। तो यहाँ पर इस तरह पढ़ेंगे। तो साथियों आज इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम नेट्स की आएगी। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।